बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं करेले गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की आसान सी इसकी रेसिपी है। रमज़ान में इफ्तार में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से करेले बनाने पर आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत मज़े के बनेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 किलो करेले। करेले लेने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने इन्हें काट लिया, इसके बीज मैंने निकाल दिए और इसकी मैंने कटिंग कर ली। मैंने इन्हें छीला नहीं है, लेकिन अगर आप छीलना चाहें तो आप इसे छील सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन मैं ऐसे ही करेले बनाती हूँ तो मैंने उनको नहीं छीला और ऐसे इनकी कटिंग कर ली है। अब एक बाउल के अंदर खुला पानी डाल के पकने के लिए रख दें। जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर करेले डाल दें। सारे करेले मैंने उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिए हैं। थोड़ी देर में ही ये दोबारा उबलना स्टार्ट हो जाएगा पानी। तो इसको हमने तकरीबन पकाना है 12 से 15 मिनट के लिए। ऐसे ही करेलों को पकने दे 12 से 15 मिनट के लिए। चम्मच बहुत ज़्यादा इसमें ना चलाइएगा। इसके उबालने से सारी कड़वाहट करेलों की निकल जाएगी। करेले बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे जी हमारे 12-13 मिनट हो चुके हैं। करेलों को मैंने निकाल दिया था, पानी सारा निकाल दिया था और जिसे मैंने एक डिश के अंदर फैला दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएं तो बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से आपने इनको हल्का हल्का सा दबा के इनका एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल देना है। सारे करेलों का मैंने एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है। हल्के हल्के हाथों से ही दबाना है, बहुत तेज़ दबाएंगे तो करेले टूट जाएंगे। यहाँ पे 2 कप ऑयल डाल के मैंने कढ़ाई के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर करेले डालते जाएं और इसे फ्राई करते जाएं। इस तरह से आपने सारे के सारे करेले डाल के फ्राई कर लेने हैं। अच्छे से इनको यहाँ पे फ्राई कर लेना है। फिर हम इसे पकाएंगे, फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और यहाँ पे देखें तो करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, अच्छा से इनका कलर आ गया है। अब इसको ऑयल में से निकाल दें, किसी छलनी पे रख दें या किचन टॉवल पे रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। यहाँ पे करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। सारे करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए जी सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है 1 किलो। नमक इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चम्मच। हमने करेलों को नमक लगाया नहीं था, इसलिए 1 खाने का चम्मच नमक इसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। सुरख मिर्च पिसी हुई इसके अंदर जाएगी जी 2 खाने के चम्मच। हल्दी जाएगी आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला जाएगा 1 चाय का चम्मच। लहसुन अदरक पिसा हुआ जाएगा इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। सब्ज़ मिर्चें आप काट के भी डाल सकते हैं, मोटी मोटी कुटी हुई भी डाल सकते हैं। मैंने ली है तकरीबन 10 से 12। टमाटर इसके अंदर जाएंगे 4 से 5, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज इसके लिए स्लाइसिस में कटे हुए लिए हैं 1 किलो। ये 2 बाउल में क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये 2 बाउल में क्यों है। सबसे पहले जी एक पैन के अंदर ऑयल डाल लें। ऑयल मैंने वही वाला लिया है जिसके अंदर करेले फ्राई किए थे और इसके अंदर 3 से 4 प्याज जो अलग पड़े हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ये भी स्लाइसिस में काटे हैं और जो बड़े बाउल में प्याज पड़े थे वो भी स्लाइसिस में काटे हैं। उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, पहले इन प्याज़ों को फ्राई कर लें। जिस ऑयल के अंदर हम करेले फ्राई करते हैं वो ऑयल किसी और इस्तेमाल में नहीं आता, इसलिए मैं उसी ऑयल को ही करेले पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसलिए मैंने वही ऑयल डाला है। और अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें। वो डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भून लें। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसको भी थोड़ा भून लें। सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर दें। मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, आप इसको काट के भी डाल सकते हैं और बारीक पीस के भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लें। जैसे जैसे अब ये मसाला पकेगा टमाटर इसके अंदर पानी छोड़ देंगे। हमें उस पानी को खुश्क करना है, फिर इसे अच्छे से भूनना है ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसको आप कवर करके भी पका सकते हैं और ओपन भी पका सकते हैं। कवर कर देंगे तो उससे टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे, पेस्ट सा बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर नमक डाल दें। नमक डालने के साथ ही इसके अंदर सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दें। हल्दी भी इसके अंदर डाल दें। गरम मसाला डाल दें। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा फ्राई कर लें ताकि लहसुन अदरक प्याज और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर चिकन शामिल कर दें। चिकन को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। इसकी तेज़ आंच के ऊपर बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से गल जाए और बहुत मज़े का बन जाए। तो यहाँ पे चिकन को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है।
बहुत अच्छे से इसको भूनने के बाद इसको कवर कर दें और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आग के ऊपर थोड़ा सा दम दे दें, ताकि चिकन में अगर कोई कसर रहती हो तो वो भी निकल जाए और बहुत अच्छे से चिकन हमारा तैयार हो जाए। यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। यहाँ पे अब फ्राई किए हुए करेले भी इसके अंदर शामिल कर दें। करेलों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। करेलों को चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो कटे हुए प्याज थे हमारे वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्याज इसके अंदर नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन इसके अंदर डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़े का सालन बनेगा, तो इसे ज़रूर डालिएगा। प्याज मैंने कच्चे ही डाले हैं, फ्राई नहीं किए। यहाँ पर प्याज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने दम दे देना है 5 मिनट के लिए। उसी में हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत मज़े का टेस्ट देंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के करेले हमारे तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल कड़वाहट से पाक करेले बनेंगे। करेले आप उसी टाइम ला के पका सकते हैं, ना इसको नमक लगा के रखने की ज़रूरत है, ना धूप में रखने की ज़रूरत है। बहुत आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।